मैं ललित कुमार शिशु मंदिर साहिबाबाद से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन का पाठ 6 आचार्य शंकर। हमारे प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश है। प्रांत हम राज्य को बोलते हैं। हमारा राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। यह अपने देश की उत्तरी भाग में है। उत्तरी भाग जो अपना भारत देश है, उसके उत्तर में जितने भी राज्य आते हैं हम सब उनको उत्तरी भाग के राज्य बोलते हैं। ऐसे ही अपने देश के दक्षिण में, दक्षिण जो हमारे भारत के नीचे का जो हिस्सा है, नीचे का जो क्षेत्र है, उसको हम दक्षिण क्षेत्र बोलते हैं। तो ऐसे दक्षिण में एक प्रांत है केरल। यह समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ की जो सुंदरता है उसको देखने के बाद हर कोई व्यक्ति एकदम मोहित हो जाता है। केरल प्रांत के कालड़ी ग्राम में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम शिवगुरु था। उनकी पत्नी थी सुभद्रा। शिवगुरु अधेड़ उम्र के हो गए थे। अधेड़ से का अर्थ है अधिक उम्र के। वो अधिक उम्र के हो गए थे, परंतु उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उनके यहाँ कोई बेटा या कोई पुत्री कोई नहीं था। इससे वे बहुत दुखी रहते थे। पुत्र पाने की इच्छा से शिवगुरु भगवान शंकर की पूजा करने लगे। कहते हैं कि एक रात भगवान शंकर उनके सपने में आए और शिवगुरु से बोले, हे शिवगुरु, तुम्हें एक अल्प आयु वाला ज्ञानी पुत्र चाहते हो या दीर्घ आयु वाले अनेक अज्ञानी पुत्र? ज्ञानी तो वो होते हैं जो जिनमें अधिक ज्ञान होता है, अधिक समझ होती है, हर चीज़ को वो जानते हैं, और अज्ञानी जो किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे करने लगते हैं। तो यही भगवान शंकर ने उनसे कहा कि अगर अल्प आयु वाला चाहिए, अल्प आयु कम आयु वाला, और अनेक आयु अधिक आयु जीने वाला लेकिन अज्ञानी। शिवगुरु ने गुणवान और ज्ञानी पुत्र मांगा। कुछ समय बाद वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को सुभद्रा के एक पुत्र हुआ। शिवगुरु ने उसका नाम शंकर रखा। शंकर बचपन से ही बहुत मेधावी थे। 2 वर्ष की उम्र में ही वे मातृभाषा सीख गए। 3 वर्ष में माँ से सुने पुराणों की कथाएं याद कर ली। 5 वर्ष की उम्र में वे पढ़ने के लिए गुरुकुल चले गए। इसी बीच शिवगुरु का देहांत हो गया। शिवगुरु की मृत्यु हो गई, उनका शरीर पूरा हो गया। उन दिनों गुरुकुल के छात्र भिक्षा के लिए जाते थे। भिक्षा के लिए जो गुरुकुल में छात्र पढ़ते थे, ब्राह्मण छात्र पढ़ते थे, वो गांव में जाते थे और गांव में घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। और जो उन्हें भिक्षा में जो भी कुछ उन्हें मिल जाता था, अनाज मिल गया, या आपको बाजरा मिल गया, खाने को जो भी मिल जाता था भिक्षा में, उसी को अपना खा के गुजारा करते थे वो। एक दिन शंकर भिक्षा के लिए एक निर्धन विधवा के घर गए। उसके घर में उस समय कुछ भी अन्न नहीं था। अन्न का मतलब गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, कुछ भी अन्न नहीं था। दरवाजे से गुरुकुल के भिक्षुक को खाली हाथ लौटाना ठीक नहीं था। यह सोचकर वह विधवा स्त्री शंकर के हाथ में एक आंवला रखकर रो पड़ी। आंवला होता है छोटा। बालक शंकर का हृदय दया से भर गया। उन्होंने श्री लक्ष्मी जी की स्तुति की। कहते हैं उस विधवा का घर सोने के आंवलों से भर गया। उसका दुख दूर हो गया। 7 वर्ष की उम्र में शंकर गुरुकुल की शिक्षा पूरी कर घर आ गए। घर पर ही विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे। दूर दूर तक उनका यश फैल गया। केरल के राजा राजशेखर भी शंकर से मिलने कालड़ी आए। शंकर माँ का बहुत आदर करते थे। वे स्वयं भी अपनी माता की आंखों के तारे थे, यानी कि उनकी माता उन्हें बहुत प्रेम करती थी और वो एकलौते थे, तो अपनी माता की आंखों के तारे थे। उनकी आंखों में वो रहते थे, ये मानो एक तरह से। ज्योतिषियों ने बताया कि 8वें वर्ष में शंकर की मृत्यु हो सकती है। यह जानकर सुभद्रा को बहुत दुख हुआ। शंकर सन्यासी होना चाहते थे, किंतु माता ने अनुमति नहीं दी। सन्यासी वो होते हैं जो अपना घर गृहस्थी को त्याग कर जाकर वनों में जाते हैं, तपस्या करते हैं भगवान की, और भगवान को पाना चाहते हैं, अपने धर्म को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, उनको सन्यासी बोलते हैं। पति पहले ही चल बसे थे, एक बेटा ही तो था उनका सब कुछ। अगर वो भी सन्यासी बन जाएगा तो वो बेचारी माता क्या करती उनकी। एक दिन माँ बेटे दोनों नदी में स्नान कर रहे थे। सुभद्रा नहाने के बाद कपड़े बदल रही थी। इतने में शंकर चिल्लाया, माँ, मुझे मगर ने पकड़ लिया है। मगरमच्छ, यानी कि मगर का मतलब होता है मगरमच्छ। अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, सन्यासी होने की अनुमति दे दो, शायद बच जाऊँ। सुभद्रा ने सोचा कि अगर मैं अनुमति दे दूंगी तो सन्यासी ही सही, लेकिन मेरा पुत्र जीवित तो रहेगा।
उन्होंने उनकी माता ने शंकर को सन्यासी होने की अनुमति दे दी। कहते हैं मगरमच्छ शंकर को छोड़कर भाग गया। इस तरह माता की आज्ञा पाकर शंकर 8 वर्ष की उम्र में घर से निकल पड़े। जाते समय अपनी माँ को एक वचन देकर गए कि माँ, तुम्हारी मृत्यु के समय मैं तुम्हारे पास अवश्य रहूँगा। उस समय बौद्ध मत बहुत फैला हुआ था। अनेक राजा बौद्ध हो गए थे, जिनके कारण सनातन धर्म दब गया था। बौद्ध मत में अनेक बुराइयां आ गई थीं। आचार्य शंकर ने सनातन धर्म के प्रचार का निश्चय किया। आचार्य शंकर ने देश में घूम घूम कर वेदांत का प्रचार किया। वे काशी, कुरुक्षेत्र, बद्रिकाश्रम और प्रयाग गए। फिर वे दक्षिण की यात्रा पर निकल पड़े। केरल यात्रा पर थे तो कालड़ी गए। माता मृत्युशैया पर पड़ी थी। मृत्युशैया मतलब बिल्कुल अपनी मृत्यु के करीब थी। पुत्र को देखकर सुभद्रा को शांति मिली। उन्होंने अंतिम सांस ली। शंकर ने अपने जाति भाइयों से माता के दाह कर्म में मदद मांगी। अपने माता का दाह संस्कार करने के लिए उन्होंने मदद मांगी, किंतु कोई भी सामने नहीं आया। आचार्य शंकर ने अकेले ही घर के दरवाजे पर माता का संस्कार किया। इसके बाद उनकी धर्म यात्रा फिर प्रारंभ हो गई। दक्षिण की यात्रा के बाद वे उत्तर की ओर गए। अंत में केदारनाथ मंदिर के पास उन्होंने शरीर त्याग दिया। उनकी भी मृत्यु हो गई। आज भी वहाँ उनकी समाधि बनी है। शंकराचार्य जी ने धर्म प्रचार के लिए देश के चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। ये मठ हैं उत्तर में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारकापुरी में शारदा मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ और दक्षिण में रामेश्वर में श्रृंगेरी मठ। तो बच्चों, हमारा पाठ यहीं ख़त्म होता है। अगले पाठ में हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।